साथ लोटा साहिब की सेवा करें, क्योंकि जो जल मेरी नज़रों से गुज़र गया वह दुनिया की हर बीमारी को जड़ से काटने की शक्ति रखता है। लोटे का जल पीते समय मन झाड़ू देते हुए अगर कोई चीज़ मिले तो उसे फेंकना मत, और वो मेरी ब्लेसिंग्स होगी। ये सुन रही थी मैं वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इंदिरा राठौर कनाडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरु जी। रूहानी आंटी आपको भी मेरी जय गुरु जी। और आज मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में मेरे दिल की गहराइयों से समर्पित है। मेरे बेटे की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरु महाराज मेरा ये शुक्राना सत्संग आप कबूल करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सबसे पहला सत्संग मेरा आज का है, थर्सडे का। गुरु महाराज ने मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि एक शुक्राना कर। और सॉरी, माफ़ी मांग चाहूँगी गुरु जी महाराज। और आप जानते हो मैं यहाँ पे अपने बेटे के साथ में बहुत बिज़ी रहती हूँ, दिन भर हॉस्पिटल में। और गुरु महाराज ही हिम्मत देते हैं मुझे, और गुरु जी पल पल अंग संग सहाय रहते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने टेलीपैथिकली बताया कि घर पे अकेले बैठ के सत्संग कर। मुझे चाय का और कड़ा प्रसाद का भोग लगा। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज ने आज गुरुवार के दिन मुझसे ये सेवा का मुझे मौका दिया। सो शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने ही भाव डाले, गुरु जी ने ही, मैंने सोचा मैं कैसे गुरु जी को विराजमान, गुरु जी से कैसे गद्दी लगाऊंगी, लेकिन गुरु जी माइंड में थॉट डालते गए। और मैंने एक चेयर पे गुरु जी महाराज का स्वरूप रखा और गुरु जी ने ही सारी तैयारियां करवाई, और इतनी सुंदर गद्दी गुरु जी की लग गई। और गुरु महाराज ने, फिर मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु महाराज और मैं फूल कहाँ से लेके आऊँगी। तो गुरु जी ने मैंने सुबह से गुरु जी ने सफाई करवाई पूरे घर की। एंड फिर उसके बाद मैंने शावर लिया। फिर गुरु महाराज ने थॉट डाला कि अब बाहर चलते हैं और हम वहाँ से फ्लावर्स लेके आते हैं। तो गुरुजी ही साथ, मैंने गुरुजी को कहा कि आप लेके चलो मुझे। और जैसे ही मैं जाती हूँ, हमारे घर के ऊपर ही लेफ़्ट हैंड पे एक घर है संगत जी, और वहाँ पे एक फ्लावर पिंक रोज़ के फ्लावर्स का एक पेड़ था जो कि फूलों से लदा था। गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि आप यहाँ से फ्लावर्स प्लग करो। तो मैं जैसे ही रोज़ेस निकाल रही थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा अगर कोई मुझे देख के कहीं टोकेगा तो मैं कहूँगी कि मेरे घर पे पूजा है, गुरुजी का सत्संग है, मुझे यहाँ से फ्लावर्स चाहिए। बट कोई दिखा नहीं। फिर गुरुजी और भाव डालते हैं कि आगे पार्क, एक बहुत ही सुंदर पार्क यहाँ पे है कि उस तरफ को चलो। तो गुरु महाराज ने मुझे दर्शन देने थे साक्षात, इसलिए मुझे गुरुजी अपने साथ थोड़ा आगे तक लेके गए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे येलो फ्लावर्स थे,
बहुत ही सुंदर। और गुरुजी ने ब्लू कलर के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स गुरुजी ने मुझसे तुड़वाए, और साक्षात रूप में वहाँ पे एक ब्राउन और ऑफ वाइट कलर की बिल्ली बैठी थी। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी तो साक्षात मेरे को सत्संग शुरू होने से पहले गुरुजी ने दर्शन दे दिए एक बिल्ली के रूप में। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं फटाफट से सारे फ्लावर्स लेके आई, गुरुजी ने मुझसे गद्दी लगवाई और हर वो चीज़ चरण स्वरूप भी रखवाए गुरुजी ने, संगत जी। और मैंने गुरुजी ने बहुत सुंदर गुरुजी की गद्दी लगी, और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। मैंने तो क्या, गुरुजी ने मुझसे भोग बनवाया। और उसके बाद मैंने वेलकम बैंड बजाया। गुरुजी आए, साक्षात गद्दी पे विराजमान हुए, और गुरुजी ने कहा। फिर मैंने बैठ के प्लेलिस्ट लगाई ये 1 आवर का। गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, संगत जी अपने चरण स्वरूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। और जो सत्संग की प्लेलिस्ट लगवाई गुरुजी ने, और संगत जी उसमें भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। और मेरी बैटरी भी उस टाइम 7% थी। सो शुक्राना गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग्स दी, और गुरुजी ने आज मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग से नवाजा। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज साक्षात गद्दी पे विराजमान हुए। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं किन किन शब्दों से तो आपका शुक्राना करूं। और संगत जी, जैसे ही प्लेलिस्ट जब चल रही थी, पहले मैंने फ़ोन टेबल पे रख के चल रहा था सत्संग, और मैं महाराज की गद्दी के सामने बैठी थी। गुरुजी एकदम से भाव डालते हैं कि अपना फ़ोन उठा के मेरे सामने जहाँ गद्दी लगी है और वहाँ पे रखो। और जैसे ही मैंने मेरे मन में भाव सा आया कि गुरुजी आप सच में मेरे को आपने जो ये सेवा दी, आप मुझसे ये सत्संग करवा रहे हो, यहाँ बैठ के विश्वास नहीं हो रहा था मुझे, तो आप मुझे दिखाओ साक्षात कि आप सच में विराजमान हो। और गुरुजी मेरे मन में भाव डालते हैं, देख एकदम बड़ा मंदिर उस प्लेलिस्ट में फ्लैश हुआ। और गुरुजी की गद्दी के दर्शन, शिवजी जी के दर्शन, और जो गुरुजी का शिवजी जी का स्वरूप बाहर लगा है उसके साक्षात दर्शन, गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन मुझे करवाए। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करना चाहूँगी। गुरुजी कि आपने मेरी ये छोटी सी सेवा स्वीकार की, आपने मुझे अपना बड़ा मंदिर दिखा के ये प्रूव कराए कि तेरी मैं ये सेवा से बहुत खुश हूँ। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैंने ये सत्संग, शुक्राना सत्संग, ये सत्संग आज अपने बेटे के लिए किया है। मैं गुरुजी की महिमा का गुणगान करते नहीं थकती। और गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस किया है कि गुरुजी हर दिन उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। अब तो वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। संगत जी, अब सब के आशीर्वाद से, पूरे संगत परिवार की ब्लेसिंग्स, दुआओं की वजह से, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर दिन उसके लिए भोग लगवाते हैं उसके खाने का, और ब्लेस करके उससे लंगर प्रसाद बनाते हैं। गुरुजी हर दिन उसको लंगर प्रसाद खिलाते हैं, अपना ब्लेस जल प्रसाद। गुरुजी ने कुछ दिन पहले मेरे को एक टेलीपैथिकली एक मेरे पास में मैसेज फ्लैश होता है कि वो जो कि लोटे से रिलेटेड था। संगत जी, गुरुजी ने वो इस तरह से था कि मेरे मन में भाव डाला कि मुझे भी अपने बेटे को गुरुजी का ब्लेस लोटा प्रसाद का मुझे
जल प्रसाद देने का भाव डाला। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ने इतना खूबसूरत ढंग से इस चीज़ को मेरे सामने लाया। विज्ञान जहाँ रुक जाता है वहाँ से गुरु की कृपा शुरू होती है। तांबे का लोटा मेरा वह रिमोट कंट्रोल है जिससे मैं 7 समंदर पार बैठी संगत का भी इलाज कर लेता हूँ। इसे केवल धातु का बर्तन ना समझो, यह मेरा तुम्हें दिया हुआ जीवन दान है। पूर्ण विश्वास के साथ लोटा साहिब की सेवा करें, क्योंकि जो जल मेरी नज़रों से गुजर गया वह दुनिया की हर बीमारी को जड़ से काटने की शक्ति रखता है। लोटे का जल पीते समय मन में ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप करना चाहिए। अगर घर में कोई और बीमार है तो उसे भी यह जल प्रसाद के रूप में दे। यह जल तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी एनर्जी को ख़त्म कर देगा। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने भाव डाला कि ये सब संगत परिवार, अपने संगत परिवार में आप ये मैसेज पढ़ के सुनाओ। सो शुक्राना गुरुजी। हम सब संगत परिवार को आपके आशीर्वाद की, आपकी दाद की, आपकी प्रेजेंस की, आपकी पल पल ज़रूरत है। सो गुरुपा अपने सब बेटियों को, बेटों को, बच्चों को भी सब को ब्लेस करना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे साक्षात गुरुजी मेरे को 3-4 बार ये संगत जी मेरे सामने फ्लैश हुआ मैसेज कि 7 मार्च को तेरे घर में चमत्कार होगा, 7 मार्च को तेरे घर में चमत्कार होगा। तो मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लिया संगत जी उसका। मुझे लगा पता नहीं गुरुजी भाव तो बेटे पे ही ध्यान रहता है कि शायद गुरुजी ऐसा चमत्कार कर दे कि उसके बर्थडे पे उसे उसके पैरों पे वो ठीक हो जाए। सो शुक्राना गुरुजी। वो तो हर दिन आप उसे ब्लेस कर रहे हो, बट माँ हूँ तो ऐसे भाव भी आए और उसके लिए भी शुक्राना। वो देने वाले भी आप ही हो, क्योंकि आप ही ये मुझे बहुत बार सत्संग सुनाए। बहुत कोई स्पाइनल इंजरी से लेके कोई वो खड़ा हो गया, आपने चमत्कार किए। तो उस भाव से मेरे मन में मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। सो शुक्राना गुरुपा। आप सत्संग सुनवा के भी उसके बहुत कष्ट संकट टालते हो और मुझे ये दिलासा हौसला देते हो कि एक दिन तेरा बेटा भी ऐसे ही खड़ा होएगा और वो मेरा शुक्राना करने मेरे बड़े मंदिर आएगा। सो शुक्राना गुरुजी। अब मैं उसके साथ ही उसी को लेके ही आपने हम दोनों माँ बेटे और अपने दामाद को लेके ही बड़े मंदिर आना है और हम वहाँ पे सब आपका शुक्राना करेंगे। सो शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी उस दिन मैंने ये चीज़ तो मैंने ध्यान ही नहीं दी, बट मुझे 7 तारीख को जब मैं अपने बेटे के पास हॉस्पिटल में बैठी थी, वो अपनी किसी थेरेपी के लिए वो गया था अपने पापा के वॉक पे वो जाता है, तो मीन्स व्हीलचेयर पे वो लेके जाता है बाहर। अब उसे अलाउ है, वो अपनी उसको ड्राइव करके जाता है। तो मैं ना उसके रूम में बैठ के ही संगत जी सत्संग सुन रही थी और गुरुजी ने मेरे को प्राची आंटी के चैनल का एक सत्संग सुनवाया और उसकी जो टैग लाइन थी वो एक सत्संग में आंटी बोल रही थी कि उसकी उस सत्संग की जो टैग लाइन थी संगत जी, वो एक सेकेंड संगत जी, उसकी जो टैग लाइन थी वो ये थी संगत जी की मेरे सॉरी संगत जी,
तुझे घर में एक चीज़ मिलेगी, उसे फेंक मत देना, वो मेरी ब्लेसिंग है तेरे लिए। इस सत्संग में आंटी से सुन, तू समझ जाएगी। और मैंने वो सत्संग सुना। ये सत्संग मेरे पास में बहुत बार फ्लैश हो रहा था संगत जी, लेकिन उस दिन गुरुजी ने भाव डाले कि आप ये सत्संग सुनो। तो मैंने ये सत्संग जब मैं सुनने लगी तो वो एक पहले 3-4 अभी जोत भी फ्लिकर कर रही है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है। और जोत में इतना सुंदर हार्ट बन गया। अभी मैं सत्संग करके हटी हूँ, मैंने सोचा सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना बोलूँगी। और गुरुजी ने इतना सुंदर दिल मेरी जोत में दर्शन दिए और जोत इतनी ऊंची ऊंची हो रही है। सो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। तो उसमें संगत जी वो आंटी सुना रही थी कि वो पूरे घर में झाड़ू देती हैं, झाड़ू देते देते उन्हें एक मोती मिलता है। और उनको भी गुरुजी ने यही कहा था कि तुझे झाड़ू देते हुए अगर कोई चीज़ मिले तो उसे फेंकना मत, और वो मेरी ब्लेसिंग्स होगी। ये सुन रही थी मैं वो बहुत अच्छा सत्संग था ये, बहुत सुंदर। उसमें छोटे छोटे करके 5-6 सत्संग थे आंटियों के। सब आंटियाँ अपनी गुरु महाराज की महिमा के गुणगान का बखान कर रही थी। और संगत जी सेम डे में जब शाम को अपना किचन सारा रैप अप करके सो जाता मीन्स फ्री होती हूँ, तो मैं पूरे घर की सफाई शाम को ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत काम होते हैं। मेरे को लंच और अपने बेटे का डिनर, वो हॉस्पिटल का खाना नहीं खाता है, तो मैं घर से ही बना के लेके जाती हूँ। गुरु महाराज उसके लिए ब्लेस करके भेजते हैं संगत जी। और मैं ना झाड़ू दे रही थी, झाड़ू देते, क्योंकि इस घर में मेरे को रहते रहते 1 मंथ से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ होने को जा रहा है। तो संगत जी मैं अपने एक रूम में क्लीन सफाई करके आती हूँ, फिर मैं दूसरे रूम में, और जब मैं रूम्स के बाहर एक लॉबी है और जहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी है संगत जी, मैं रोज़ अब मैं 1.5 महीने से ही सफाई कर रही हूँ। और मैं झाड़ू देते हुए मशीन के नीचे जब रूम को डालती उसके आसपास सफाई करती हूँ। और जैसे ही मैं ज़ोर से झाड़ू लेती, एकदम से जैसे वाइट सी चीज़ स्क्रॉल करती हुई आती है संगत जी। तो मैंने देखा ये, क्योंकि थोड़ा सा कूड़ा भी था, और जब वो स्टे कर गया तो मैंने जब हाथ में उठाया संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो मोती था वाइट। और मैं तो इतनी हैरान, एक पल के लिए मैं बिल्कुल फ्रीज़ हो गई। आई, मैंने वो मोती उठाया, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने आई, मैंने इतना शुक्राना किया गुरु महाराज का। मेरे हस्बैंड कॉल पे थे और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं सोच रही थी कि ये फ़ोन किस टाइम फ़ोन को छोड़े और मैं इन्हें दिखाऊं। और फिर मैंने इतना शुक्राना गुरुजी का किया। मेरे को तो ऐसे लगा कि मैं इतनी धनवान हूँ, इतनी किस्मत वाली हूँ, जो मुझे गुरुजी ने आज मतलब ये इतना बड़ा तोहफा दिया। और फिर उसको मैंने लाके गुरुजी के स्वरूप के पास रखा। एंड संगत जी मैंने झाड़ू दिया, मैंने पोछा दिया, और उसके बाद मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करी। एंड मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा कि आओ देखो मुझे क्या मिला है। और मैंने उन्हें वो सत्संग सुनाने लगी। मैंने उनको अपने उस मैसेज के टैग लाइन दिखाई। मैंने कहा देखो, मैं दिन में जब आप लोग गए थे बेटे को वॉक कराने, तब गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया। और फिर मैंने उस टाइम इतना लाइटली लिया, मैंने सोचा बट सोचती मैं ध्यान से सुनती तो हूँ, क्योंकि गुरुजी को हर अपनी संगत को ब्लेस करने का, उन्हें मीन्स अपनी ब्लेसिंग्स देने का
अलग अलग तरीका है। तो मैंने ये जब सुन के, और ये चमत्कार तो मेरे साथ ही हो गया संगत जी। तब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो डेट क्या थी। ये तो 2 दिन पहले जब मैं बैठी थी मंत्र जाप कर रही थी शाम को, फिर मेरे गुरुजी ने भाव डाला मन में, और मैं ये सोच रही थी गुरुजी ने तो मुझे इतनी बार कहा कि 7 तारीख को तेरे घर में चमत्कार होगा, तो फिर मेरे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बट फिर गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि वो मैसेज जो तूने स्क्रीनशॉट लिया है और जो तूने पिक्चर क्लिक करी है, जो तेरे को मेरी ब्लेसिंग मिली है, उसमें डेट चेक कर। माय गॉड संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं रूहानी आंटी को ये पिक्चर भेजूंगी और मानोगे नहीं, 7 मार्च था उस दिन, और गुरुजी ने मुझे 7 मार्च के दिन, तो ये तो किसी चमत्कार से कम थोड़ी है संगत जी। ये चीज़ कहाँ से मोती आया, कहाँ से वो उसी दिन मुझे मिला, और झाड़ू देते हुए, जैसे आंटी सुना रही थी, मुझे झाड़ू देते हुए वो चीज़ मिली है। सो अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपने मुझे भी इस काबिल समझा। मेरे को तो कभी कभी तो मुझे खुद पे विश्वास नहीं होता है कि मैं जो कि मुझे नहीं पता कि मैंने भी इतने अच्छे कभी कर्म किए होंगे जो मुझे भगवान मिले हैं। मैं आपकी महिमा का गुणगान करते करते नहीं थकती गुरु महाराज। पल पल भी शुक्राना ही निकलता है, हर पल जब गुरु जी का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मेरे बेटे की बॉडी से हर सारी पाइप्स, कोई उसके थ्रोट में लगी थी, कोई कहीं, सारी चीज़ें निकल गई है। बस उसका यूरिनल जो कैथेट होता है, पी बैग, अभी वो है, और वो भी डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी रिमूव हो जाएगा। सो बहुत शुक्राना गुरुजी। और होली वाला दिन उस पर गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग पहले ही सुना दिया था कि होली का दिन तेरे बेटे पे भारी है, और ध्यान रखना। मैं गुरुजी से अरदास ही कर रही थी, गुरुपा अब कोई भी कष्ट संकट उस पर कभी मत आने देना। देन गुरुजी क्या, जब शाम को हम हॉस्पिटल में ही थे तो पहले सिस्टर आई कि उसको शावर लेने के लिए लेके जा रहे थे। देन उसने कहा कि मेरे को हल्की हल्की सी शिवरिंग हो रही है, तो मुझे लगा उसकी फिजियोथेरेपीज जैसे स्टार्ट हुई, तो मे बी मैंने कहा थक गए होंगे आप, इसकी वजह से आपको थकान की वजह से फीवर हो रहा होगा। तो उसने कहा मम्मा मुझे ठंड सी लग रही है। फिर मैंने उसको कहा कि आप अपनी हुडी पहन लो एंड आप सो जाओ। फिर देन उसकी नर्स आती है, उसने कहा कि इसको शावर हम नहीं देंगे क्योंकि उसको शिवरिंग हो रही है, फीवर है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और देन संगत जी उसके बाद उसको हम लोग जब आए तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया तो कि फीवर। देन मैं और मेरे हस्बैंड घर आ गए, और नेक्स्ट डे हम लोग और संगत जी उस दिन क्योंकि उसको VGH से JF स्ट्रॉन्ग उसकी जहाँ फिजियो स्टार्ट हो गई है उस हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, अब उसकी फिजियोथेरेपीज स्टार्ट हो गई है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम उसके रूम पे गए तो वो सिस्टर वहाँ से आई कि उसे रात में ही वापस VGH हॉस्पिटल लेके गए थे, और उसको फीवर बहुत तेज़ हो गया था। इतना ही बोलने की देर थी संगत जी में तो मेरी टांगों में इतनी ज़्यादा कंपन हुई, मैं तो मंत्र जाप करने लगी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कि जल्दी चलो क्योंकि उसका स्वरूप और जो पॉकेट स्वरूप गुरुजी का ने उसके लिए ब्लेस्ड करके भेजा है, एंड मेरी फ्रेंड ने जो उसके लिए बजरंग बली जी की ब्लेसिंग्स भेजी है। गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि इन दोनों को
पॉकेट में अपने लेके जाओ, और मैं फटाफट से, हम लोग वहाँ से 5-10 मिनट्स अवे ही वो हॉस्पिटल था। मैं और मेरे हस्बैंड जब पहुँचे वहाँ इमरजेंसी में, हमसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स को भी इजीली इतना अप्रोच नहीं कर पाते हैं संगत जी। देन उन्होंने हमारी सारी इन्फॉर्मेशंस लेके फिर हमको कहा कि वहाँ पे बेटे के पास लेके गए। जब देखा तो उसने कहा कि मुझे बहुत फीवर हो गया था एंड उसकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा घबराई मैंने सबसे पहले बजरंगबली जी को विराजमान किया और गुरु जी का स्वरूप उसके बेड पे लगा के, और फिर धीरे धीरे शाम तक उसकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। मैंने उसे जल प्रसाद पिलाया, सो शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी ने उसको अपना भोग लगा, लंगर खिलवाया, सो जिसको खाने से उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती गई। और फिर जब डॉक्टर ने कहा कि उसको जो वो यूरिन पाइप लगी है उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से उसे फीवर हो गया था। सो शुक्राना। तो डॉक्टर ने कहा कि ये स्पाइन के जो में इस तरह के इश्यूज आते हैं, नथिंग टू वरी, और सब ठीक हो जाएगा। और जो भी डॉक्टर, जो भी नर्सेज वहाँ पे आती हैं उसके पास बहुत प्यार से करती है, ऐसे लगता है गुरुजी ने उसके अंग संग अपने सारे दूध रखे हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और जब उसके बाद उसको उसी अपनी पुरानी वाली फ्लोर पे 9th फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया था रात में ही, और वहाँ की नर्सेज, वहाँ का स्टाफ इतना प्यार करता है और उसे देख के इतने खुश हो गए, ओ राजवंश वापस आ गया है, सब ठीक है। उसको पूछने के लिए आए, ओ व्हाट हैपन, फीवर कैसे हो गया एंड ऑल दैट। इतना पैम्पर जैसे कि सब लोग उसे मिलने आए और वो बहुत खुश हुआ। एंड संगत जी, उसके बाद एक नर्स आती है, वो कहती है काश राजवंश मंडे तक रुक जाए और एक दिन के लिए मैं इसकी नर्स बनूं, और उसको राज के लिए जो खाना जाता है तो वहाँ पे बड़ा वो फूड को उनको होता है कि वाह इंडियन फूड कितना अमेजिंग होता है। तो थोड़ा सा तो कहना तो नहीं चाहिए, बट हाँ कभी गुरुजी जितना मुझसे हो पाता है, जो जो डिमांड करते हैं गुरुजी भाव डालते हैं इनके लिए भी लेके जाओ, तो टिफ़िन बहुत उन्हें अमेजिंग लगता है ये फूड और वो लोग खाते हैं। एंड संगत जी, गुरुजी ने ये छोटी सी सेवा बख्शी है, सो उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरुजी हमेशा आपसे प्रे करूँगी कि मुझे देने की उसमें ही रखना, मुझसे हमेशा मैं दे पाऊँ, लोगों की सेवा कर पाऊँ। और सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, उसे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने भाव डाला कि अपने बेटे की नींबू से नज़र उतारो। देन मैंने उसके ऊपर नींबू को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र जाप करके घुमा के मैं घर लेके आई। संगत जी, मैंने उसे जो बर्न किया वो फट गया, उसमें आवाज़ तो नहीं आई, बट वो नींबू इतना काला हो गया, इतना उससे ब्लैक कलर का जो भी लिक्विड फॉर्म में निकल रहा था वो इतना जेट ब्लैक था संगत जी, जैसे कि गुरुजी मेरे बेटे की इतनी नज़र उतारी। सो शुक्राना गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना। फिर 8 मार्च को उसका बर्थडे था और वो इतना खुश था कि मम्मा पापा यहाँ पे है, और उसकी सिस्टर, जीजू और मेरी छोटी वाली डॉटर के मदर इन लॉज के बर्थडे पे आए वो लोग, और केक कटा। वो बहुत खुश था कि मम्मा पापा यहाँ पे है, और अपनी बड़ी वाली सिस्टर को ऑब्वियसली वो मिस कर रहा था।
और बाकी हम सब लोग वहाँ पे थे, हमने इतना इन्जॉय किया। मैंने उसके लिए उसके पसंद का स्पेशल फूड बनाया। एंड संगत जी शुक्राना गुरुजी, इस महाराज को सुबह मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन जोत में देखे और कड़ा प्रसाद को ब्लेस किया। गुरुजी ने उसको ब्लेस किया जन्मदिन पे, उसको इतनी सारी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स दी। और शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अपना दिव्य आशीर्वाद उसके सर पे हमेशा रखना, अपनी चरनी शरणे लगाना। और अब तो गुरुजी का मंत्र जाप सुनता है और हनुमान चालीसा सुनता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी भी बोलता है। शुक्राना गुरुजी, अपने नाम की दात बख्शना, अपने नाम जाप की दात बख्शना उसे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने आज मुझसे ये जो सत्संग की सेवा करवाई, उसका बहुत सत्संग कराने का अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आप साक्षात गद्दी पे विराजमान हुए, उसका शुक्राना। मेरे घर आने का शुक्राना। गुरुजी ने अपने चरण स्वरूप में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, उसका शुक्राना। जोत में दर्शन दिए, उसका शुक्राना। और मुझे बिल्ली के रूप में दर्शन दिए, उसका शुक्राना। मेरी ये सेवा, सत्संग सेवा स्वीकार करना गुरु महाराज। इतनी सुंदर गद्दी आपने लगवाई, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। और पल पल अपनी कृपा दया हम पे बरसाना गुरुपा, अपनी चरनी शरणी लगाना गुरुजी, अपनी रज़ा में राज़ी रखना गुरु महाराज। और मेरे घर में अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुजी। और 7 समंदर पार यहाँ पे आपने इस तरह से ऐसे रखा है, इतने नाजों में, उसका शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना खिलाने का शुक्राना, अच्छा घर ब्लेस करने का शुक्राना, अच्छी नींद देने का शुक्राना, सुकून बख्शने का शुक्राना गुरुजी। और जो भी ये कष्ट आपने मेरे बेटे को दिया, उसका शुक्राना गुरुजी, उस कष्ट से बाहर निकालने का शुक्राना गुरुजी। और गुरु महाराज, अपने आइंदा हमेशा बुरे लोगों से दूर रखना। कोई भी कभी जाने अनजाने किसी का मुझसे दिल दुखाया गया हो और मुझसे कोई भी गलती हुई हो, अपने पापों की, माड़े कर्मों की, हर गलतियों की मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। किसी का दिल कभी ना दुखा पाऊँ, मुझे ऐसी दात देना गुरुजी। और जो भी लोग बहुत बार आप ये कहते हो कोई औरत है, जो भी, मुझे कुछ नहीं गुरुजी महाराज मालूम। मैंने सब कुछ अपने आप को, अपने परिवार को आपको सरेंडर कर दिया है। अपना जैसा भी वक्त चल रहा है गुरुजी, मैंने सब आपको सरेंडर कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम मैंने क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। सब कुछ आप मार्गदर्शन आपने दिखाना है गुरु महाराज। मुझे किसी से कोई ग्रज, जिसने भी मेरा बुरा किया करते हैं और जो भी कुछ भी निंदा चुगली करते हैं, मैंने सबको माफ़ कर दिया। आप मुझे कहते हो कि एक बार सबको माफ़ कर दे। मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के ये बात कह रही हूँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। मेरे मन में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है। मेरी ज़ुबान पे हमेशा आपका नाम जाप चलता रहे, ऐसी दात मुझे बख्शना मेरे गुरु महाराज। बाकी मुझे दुनिया क्या बोलती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, जब मैंने आपको, अपने आप को आपके को सरेंडर कर दिया, तो मुझे तो किसी का कुछ भी नहीं मालूम।
मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जानती हूँ। अपने घर परिवार बच्चों की सबकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, वो निभाती हूँ। बाकी मुझे नहीं मालूम आप ये आपने देखना है किसको कैसे करना है, क्या करना है। मैंने अपनी तरफ से आपने जो मुझे आदेश दिया, मैंने उस आपकी आज्ञा का पालन करके मैं ये कह रही हूँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। आप मेरे घर में साक्षात विद्यमान हो। हर दिन आप मुझे दर्शन दे के अपनी प्रेजेंस दिखाते हो। आप हर पल मुझे कहते हो मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता क्यों करती है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है, आप मेरे साथ हो। मैं तो इस दुनिया की सबसे अमीर इंसान हूँ। मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे हस्बैंड को ब्लेस करना, मेरे सुहाग, आपने कहा है तेरे सुहाग की मैंने उम्र इतनी लंबी कर दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मुझे क्या चाहिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करना। मेरे बेटे को आपने नया जीवन दान दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। मुझे नहीं अपना दिमाग चलाना, और ना ही मैं चलाती हूँ, ना चलाऊँगी कभी। इतना तेज़ इस दिमाग को होने मत देना कि ये अपनी मनमानी करे। मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने सुंदर आपने अपने तिलक प्रसाद में भी गुरुजी ने दर्शन दिए हैं साक्षात। कोई तो उसमें स्वरूप है, आकृति है, मुझे नहीं मालूम। गुरुजी के माथे में भी भोले शंकर की साक्षात प्रतिमा बनी है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप मेरे घर में साक्षात विद्यमान हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज ये सत्संग कराने का शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो मेरे घर में स्वरूप है और जो कि मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ था। जब मैं इंडिया कनाडा आई थी संगत जी, तो मैंने ये स्वरूप अपने पास लेके आया था। और गुरुजी की गद्दी पे वेल में उसमें थोड़ा सा आई थिंक वो खंडित हो गया है, उसमें कोई ऐसे लगता है, क्योंकि फ्रेम है ये। गुरुजी ने कौन सा हमारा कष्ट संकट अपने पे लिया है, सो उसका शुक्राना गुरुजी। उसमें दिखी है मुझे लाइन सी, बट अब आपका स्वरूप मेरे घर में ब्लेसिंग्स आएगी नहीं जब तक, तब तक मुझे ये ही स्वरूप में रखूँगी। गुरु महाराज आप मुझे ब्लेस करना, और आपने चाहा, आपकी इच्छा होगी तो आप मेरे घर आओगे संगत जी। और आज एक गुरुजी ने जो, मैं जब रोज़ेस निकाल रही थी बाहर से, तो मैं सोच रही थी काश रेड रोज़ेस होते, बट पिंक कलर के रोज़ेस मुझे मिले। और गुरुजी की जो प्लेलिस्ट लगी थी, गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप के पास रखा, गुरुजी पिंक चोले में विराजमान है। तब मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी। जब सत्संग चल रहा था, गुरुजी ने भाव डाला कि देख मेरे चरण स्वरूप में भी पिंक फ्लावर्स है, तूने भी मेरे पिंक फ्लावर रखे हैं, और मेरा चोला भी पिंक है। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी ये सेवा ब्लेस करी। और जो प्लेलिस्ट चल रही थी, गुरुजी भाव डालते हैं देख, और उसमें भी पिंक कलर के रोज़ की पेटल्स ऐसी उड़ रही थी। और जो गुरुजी का स्वरूप उसमें प्लेलिस्ट में जो चल रहा था, उसमें पिंक फ्लावर्स थे, पिंक पिंक वो। और सेम जो पिंक मेरे गद्दी पे आज गुरु महाराज ने मुझे ब्लेस का है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अपनी परम्पार कृपा आपकी मुझ पे बरस रही है, मेरे घर परिवार पे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से आपका शुक्राना। ये जो सत्संग मैंने आज किया है, आपने जो मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, न्यू लाइफ ब्लेस की है, ये उसका शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज आप मेरी ये सेवा को अपने चरण सचखंड तक मेरा ये शुक्राना पहुँचे, और आपकी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे को
पल पल आप जो दे रहे हो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उस दिन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है जब मेरा बेटा मेरा अपने पैरों पे खड़ा होएगा। आप उस मेडिकल साइंस को फेल करोगे जो कि कहते हैं कि नहीं इतना टाइम लगेगा। मुझे पता है मेरे घर में महाशिव का वास है। मेरा बेटा आपका जल प्रसाद पीता, आपका ब्लेस किया लंगर वो खाता है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे को आप पे विश्वास है। मेरे बेटे के डॉक्टर आप हो, उसके फिजियोथेरेपिस्ट आप हो, उसके सब कुछ आप हो। ये जीवन आपने उसे ब्लेस किया है तो गुरुपा मुझे तो फिर किसी चीज़ की चिंता है ही नहीं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है। क्या करूं, गुरुजी की महिमा का गुणगान करते करते, गुरुजी की कृपाओं का बखान करते करते तो मैं सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाएगी। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। कोई भूल चूक गलती मुझसे हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। सारी संगत परिवार को मेरी जय गुरुजी। सब संगत परिवार को अपनी चढ़ती कला में रखना गुरुजी महाराज। रूहानी आंटी को ब्लेस करना गुरु महाराज, जो हमारी ये सेवाएं आपके चरण कमल तक पहुंचाती है, हमारे शुक्राना सत्संग सचखंड तक पहुंचते हैं। ये जो इतनी प्यारी सेवा कर रही है जिससे हम अपनी महिमा का, अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान बखान जो करते हैं, वो हमारी ये आवाज़ आपके सच आप तक पहुंचती है गुरु महाराज। और हमको जो आप इतने सत्संग सुनवाते हो, ब्लेसिंग्स दिलवाते हो, आप रूहानी आंटी कि जीवन में इतनी ढेरों खुशियाँ देना गुरु महाराज। में एक माँ की तरफ से ये दुआ है, मेरी प्रेयर्स हैं रूहानी आंटी के लिए। हमेशा खुश रखना इन्हें, इनका जीवन खुशियों से भरा रहे, कोई भी कष्ट संकट और बुरी नज़र इन तक कभी ना पहुँचे, इनके परिवार को ब्लेस करना। सो शुक्राना गुरु जी। और हाँ जी, सॉरी गुरु महाराज, सॉरी संगत जी, एक मेरे बेटे का जिस दिन बर्थडे था, मेरी फ्रेंड सपना, और उन्होंने इतना प्यारा वॉइस नोट मेरे बेटे के लिए भेजा। ब्लेसिंग्स थी उसमें, बहुत ही सुंदर। वो मेरे उनका जो वॉइस नोट था, मेरे बेटे ने जब उसे वो इतने ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स थी उसमें। और वो कहने लगा वाओ, सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग, और ये तो मेरी इंस्पिरेशन है। और वो कहने लगा, उसने जब आंटी को थैंक यू किया तो उसने कहा कि आप मेरी स्ट्रेंथ हो, आपके वॉइस नोट में मुझे इनकरेज करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मीन करती हैं। और शुक्राना करना चाहूँगी सपना आंटी आपका बहुत बहुत, और कि आपने मेरे बेटे के लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। और हर दिन आप प्रे करती हो, उनकी सुबह ही इससे होती है। जो भी उनका मैसेज आएगा, राज कैसा है, गुरुजी उसे ब्लेस करे। वो बड़े मंदिर गई थी थर्सडे को, तो कहने लगी कि जैसे मेरे पास में इतना यंग बॉय लंगर प्रसाद करने बैठा था, वो कहने लगी मुझे लगा जैसे कि राजवंश है। सो शुक्राना गुरुपा, आपने उनके थ्रू बड़े मंदिर से मेरे लिए ब्लेसिंग भेजी मेरे बेटे के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने उनके मन में ये भाव डाले कि एक दिन वो भी तेरे साथ बैठ के ऐसे ही लंगर करेगा। वो हर दिन इतनी प्रे करती है, हर दिन कहती है कि जैसे ही आएगा और हम बड़े मंदिर लेके जाऊंगी, मैं उसे सत्संग कराऊंगी, मैं पार्टी करूंगी। सो थैंक यू सो मच सपना आंटी। और
शुक्राना गुरुजी, इतनी प्यारी दोस्त देने का, हमेशा उनके बच्चों को चढ़ती कला में रखना, उसे ढेरों खुशियों से नवाजना गुरुजी। और जो मेरे बेटे के लिए इतनी दुआ करती है, आज आपके स्वरूप के सामने एक माँ भी उनके दोनों बच्चों के लिए, उसके पति के लिए इतनी आपसे मैं प्रे करती हूँ, आपसे मैं प्रेयर उनके परिवार के लिए करती हूँ। उन्हें हमेशा चढ़ती कला में रखना, घर में ढेरों खुशियाँ उन्हें देना, उनके बच्चों को इतनी तरक्की बख्शना, अच्छा फ्यूचर करियर ब्लेस करना, उनके हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करना, क्योंकि उनको थोड़ी सी साइनस की प्रॉब्लम है गुरुपा, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि गुरु महाराज नहीं होने देंगे उन्हें सर्जरी, और उनको ब्लेस करना, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। उनका भी बर्थडे था, तो उन्हें गुरु महाराज उनके जन्मदिन पे ये तोहफ़ा देना कि उनकी सर्जरी ना हो, और उनको जो भी प्रॉब्लम है उसे आप अपने जल प्रसाद और लंगर प्रसाद और चंदन टीका से ही ठीक करना। सो मेरी ये उनके लिए ब्लेसिंग्स गुरुजी आप स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग जल्दी से शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना